यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. Good afternoon. यस बेटा, क्लास 5 इससे पहले आप लोगों का जो पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है, एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। उससे में हमने आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 का है, जो लैंग्वेज की क्वेश्चन है, वो पॉइंट नंबर F तक ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका है, यानी मींस इसको डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है। टुडे वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट नंबर G, ओके। Yes, sir. यस, चलिए चेक करते हैं इस पॉइंट नंबर G का जो स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। बेटा पॉइंट नंबर G का स्टेटमेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, नो इसमें रेड कलर का यूज करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिसेसर ऑफ 7,89,432 and the successor of 67,54,899 and बेटा इसके प्रेडिसेसर, देखिए डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस मीन्स क्या होता है भाई, माइनस करना होता है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू बाय ग्रेटर वैल्यू टू गेट द डिफरेंस इन दैट वैल्यू। यानी जो किन्हीं दो वैल्यू के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही ना? यस सर। तो ठीक है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है, लेकिन किससे किससे करना है भाई? डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ, सबसे पहले हमें डिफरेंस तो बाद में करना है, लेकिन हमें सम करना है। किसका सम करना है? द प्रेडिसेसर ऑफ 7 lakhs, यानी इसका 7,89,432 के प्रेडिसेसर एंड द सक्सेसर ऑफ दिस वैल्यू, यानी इस वैल्यू की सक्सेसर 67,54,899, इस वैल्यू के सक्सेसर और जो आपका उससे पहले राइट किया गया था 7,89,432, इसके प्रेडिसेसर का सम ऑफ फाइंड करना है। सम मींस क्या होता है? ऐड करना है दोनों उसको, लेकिन उसमें भी कंडीशन लगा गया प्रेडिसेसर और सक्सेसर। तो प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए क्या करते हो आप? नंबर -1 टू गेट प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर, नंबर -1, यही तो करते हो भाई आप। प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए कर देते हैं, तो आप प्रेडिसेसर फाइंड कर लेते हैं। अब आपने क्या सर सक्सेसर फाइंड करना होता है, तो नंबर +1 सक्सेसर हो जाता है, और इसका जो हमें देन अगेन प्रोडक्ट निकालना, किसका प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना वो बात की बात है, किसका किसका मल्टीप्लाई करने। पहले हम सम ऑफ the predecessor of 7,89,432 and the successor of 67,54,899 ये फाइंड करते हैं, ठीक है? यस सर। यस बेटा, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन को करना है हमें, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्रेडिसेसर ऑफ, यस बेटा, प्रेडिसेसर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? प्रेडिसेसर ऑफ। भाई प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया गया है, किसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया? नंबर -1 इज इक्वल टू प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर, ठीक है, यानी दैट नंबर। प्रेडिसेसर ऑफ 7,89,432 इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर -1 मीन्स 7,89,432 -1, क्या करोगे इसमें से? -1 करेंगे, प्रेडिसेसर आ जाएगा। प्रेडिसेसर
आपने कहा सर -1 कर दे तो प्रेडिसेसर आ जाता है। भाई आएगा कितना वैल्यू? वैल्यू अगर आप जानना चाह रहे हो तो सर आप राइट कर दोगे यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आप राइट करोगे 7 lakhs 1 माइनस कर देंगे और क्या 89,431 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 431। ये प्रेडिसेसर ऑफ 7,89,432 हो गया। ओके, सेम है सक्सेसर निकालने। भाई सक्सेसर निकालना है तो सक्सेसर भी निकाल लो, तो सक्सेसर निकाल लेंगे। सक्सेसर क्या होता है भाई? सक्सेसर ऑफ 67,54,899 ये सक्सेसर है, इसी का सक्सेसर निकालना है। तो इसमें +1 करेंगे, नंबर +1 इज इक्वल टू सक्सेसर, यही होता है। इज इक्वल टू 6,7,5,4,899 में +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा? 899 में +1 कर देते तो क्या हो जाता है? 900। क्या हो जाएगा? yes. 67,54,900। यहाँ पे आप राइट करेंगे 900। ये हो गया सक्सेसर। सर आपने कहा था तो इसका सम भी करना है। इन्होंने क्वेश्चन में इनका स्टेटमेंट है सम ऑफ, यानी इसके सम्स को भी फाइंड करना है, तो सम को फाइंड करना है। ठीक है, ऐड कर देते हैं सम फाइंड करने के लिए, यही तो तरीका होता है। अगर हमें सम फाइंड करना है तो ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा भाई? ऐड करेंगे, देखिए सम ऑफ, डायरेक्ट विदाउट लैंग्वेज कर दे रहे हैं। सम ऑफ क्या है आप समझ पा रहे हो? सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, यानी इन दोनों के सम नंबर्स के सम को फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू हो जाएगा 7,89,431 प्लस 67,54,900। चलिए ऐड करके बताइए क्या होता है? फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग। 75,44,331। यस बेटा, क्या आंसर होगा? सर ये किस पेज पर है? 75,44,331। नो बेटा, आप लोग रॉन्ग जा रहे हैं। देखते हैं 75 बोल रहे हैं उस, नहीं मैं देख ले रहा हूं। ठीक है, यहां से आप 0 + 1 करते हैं तो 0 आ जाता है। देन आफ्टर आप क्या करोगे? 0 + 1 = 0। नाउ 0 + 3 = 3, 4 + 9 = 13 to 3, forward carry 1, 9 + 4 = 13 and 1 forward carry 14 to 4, 8 + 5 = 13, 1 forward carry 14 to 4 and now 7 + 7 = 14, 1 forward carry 15 to 5 and 6 1 7 means answer is 75,44,330. Okay. सर रॉन्ग है। सर 1 + 0 = 1 होगा, आपने 0 राइट किया है। आपने सर 0 राइट किए सर फर्स्ट। यस बेटा, बाय मिस्टेक 0 + 1 = 1 मैंने इसको 0 राइट कर दिया था। ओके सॉरी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई? अभी तो हमने हाफ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। स्टेटमेंट आगे का क्या है? इन्होंने कहा था, ये है क्वेश्चन भाई, इसका तो हमने सम फाइंड कर लिया, लेकिन अभी हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ 723 and 3,401। इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या? मल्टीप्लाई करना होगा।
तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे क्या आता है आंसर। प्रोडक्ट ऑफ 723 and 3401 ये होगा। ठीक है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना होगा इसका 3401 मल्टीप्लाइड बाई 723, इसी का मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए कहीं बाई साइड हम इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू होगी टोटल वैल्यू यहाँ राइट कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई तो आता है आप लोगों को, हम 1 बाई 1 करके इसके यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम यहाँ साइड में कर दे रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। 3401 मल्टीप्लाइड बाय 723। चलिए सबसे पहले 3 से करते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 2, 3 3 जा 9, 1 10। ओके, अब नाउ 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अगेन 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 4 जा 28 to 8 एंड 7 3 जा 21, 2 5 कैरी 23। इतना क्लियर बेटा ये मल्टीप्लाई। अभी देखें इसको ऐड करना, तो ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी 3 2 + 0 2 2 7 9 ओके 8 + 0 0 8 now 6 + 1 7 8 15 to 5 4 carry 1 1 + 3 = 4 and 2 plus nothing means 0। यहाँ पे 2 ही राइट करेंगे। चलिए कॉमा पुट कर देते हैं, आंसर आ गया 24,58,923। ओके, यहाँ पे आंसर आया 24,58,923। ओके माय डियर, इतना क्लियर है। इसका प्रोडक्ट आ गया 24,58,923। लेकिन अभी भी तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, जो हमें करना है वो नहीं आ रहा भाई। हमने प्रेडिसेसर निकाल लिया, सक्सेसर निकाल लिया, फिर उन नंबर्स के प्रेडिसेसर और सक्सेसर को ऐड करके सम ऑफ कर लिया, प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। लेकिन हमें तो मेन पॉइंट जो करना उन्होंने किया ही नहीं। हमें स्टार्टिंग में ही बोला गया था फाइंड द डिफरेंस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द प्रेडिसेसर ऑफ एंड द सक्सेसर ऑफ, यानी इसके सम के बाद इसके प्रोडक्ट से इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालना है भाई, डिफरेंस हमने कहा था डिफरेंस निकालने के लिए, यानी टोटल सम का प्रोडक्ट से डिफरेंस फाइंड करना है। टोटल सम यानी सक्सेसर और प्रेडिसेसर का जो सम ऑफ आया है वो, और जो प्रोडक्ट वैल्यू आई है टोटल, उसी का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हो भाई? डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे बाय व्हिच नंबर, यानी किस नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट किया जाए? ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। यानी सम ऑफ वाला देखिए, यहाँ पे सम ऑफ जो ग्रेटर वैल्यू आई है, सॉरी सम ऑफ जो आया है ये वैल्यू आपका ग्रेटर है देन दिस, यानी इस वैल्यू से तो ग्रेटर है ना ये 75,44,331, 24 लाख से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालने के लिए, अभी तो डिफरेंस ही फाइंड करना है, लेकिन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, इसमें से ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
चलिए इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। यस माय डियर, तो करना क्या है, डायरेक्ट सॉल्व ही तो करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से 11 माइनस 3, यहाँ से देखिए 1 से डायरेक्ट तो 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 1 फॉरवर्ड कैरी होगा, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। नाउ नेक्स्ट टेंस प्लेस, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। नाउ 3 माइनस 8 इज इक्वल टू मीन्स 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। यहाँ 3 रिमेन्स होगा, 3 रिमेन्स होगा तो भाई 3 रिमेन्स होगा तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो फॉरवर्ड कैरी 1। 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। अब बात आती है 5 की, तो 5 से यहाँ फॉरवर्ड कैरी था 1, तो 4 रिमेन्स हुआ, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। आंसर इज 50,85,408। दैट इज द फाइनल आंसर, यही आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, हमें जो लास्ट में फाइनल आंसर मिलेगा यही होगा। जैसा जैसा उन्होंने कहा था वैसा हमने किया। इन्होंने सबसे पहले सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड करने के लिए बोला था, उसके बाद उन्होंने कहा था उसका सम निकाल लीजिएगा, तो हमने वही किया। नंबर्स जो नंबर इन्होंने बताए थे उन नंबर्स के प्रेडिसेसर को फाइंड किया, सक्सेसर को फाइंड किया, उसके बाद टोटल को ऐड कर लिया, सम ऑफ कर लिया उसको। उसके बाद अगेन इन्होंने कहा था इसका डिफरेंस निकालना है टू द प्रोडक्ट ऑफ 723 एंड 3401। तो प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया हमने इसका मल्टीप्लाई करके शो किया, यहाँ पे ये आ गया। अब डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो डिफरेंस ऑफ द नंबर इज इक्वल टू टोटल ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, यानी जो टोटल सम ऑफ ग्रेटर था उसी को में से हमने प्रोडक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, इस तरह से आंसर आ गया। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। यस सर। तो बेटा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आपके माइंड में कुछ नो सर। पॉइंट को लेकर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए ठीक है, तो क्या मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर सकता हूं अब? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया पॉइंट नंबर जी, अभी हमने आपका डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट पॉइंट एच नंबर की बात करते हैं, जिसका जो स्टेटमेंट है एच नंबर का स्टेटमेंट क्या है, विवेक सागर एक्सप्रेस कवर द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ 4238 किलोमीटर इंडिया फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन इंडिया। यस, यहाँ पे हाँ दिखाया गया, सही है। विवेक सागर, देखिए जो स्टेटमेंट है उसको हम रीड करते हैं, उसको अंडरस्टूड करेंगे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका थीम क्या है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है विवेक सागर एक्सप्रेस कवर द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ 4238 किलोमीटर इन इंडिया फ्रॉम डिब्रूगढ़ आसाम टू कन्याकुमारी तमिलनाडु। आपको पता है बेटा ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है, मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमारे भारत में जो विवेक सागर एक्सप्रेस है वो भारत की सबसे लंबी ट्रेन रूट यानी ट्रेन के रास्ते को तय करती है, जिसकी लंबाई दी गई यहाँ पे 4238 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक चलती है, आसाम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है ट्रेन, जिसकी लेंथ दी गई यानी लंबाई दी गई है
4238 किलोमीटर, ये लॉन्गेस्ट रूट है इन इंडिया। ओके, Yes, sir. यानी ये कवर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस एक प्रकार का डिस्टेंस ही शो कर रहा है। ठीक है, इतना डिस्टेंस शो करता है जो विवेक सागर एक्सप्रेस है। Yes, sir. The train takes 82 hours 15 minutes to travel one way. Calculate the time it takes in 1 minute. बेटा कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स इन मिनट्स, नॉट 1 मिनट। हमें क्या करना है, जो ये टाइम लेता है उसकी डिस्टेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि उसने केवल आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि 4238 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विवेक सागर एक्सप्रेस फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ओके, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से, क्वेश्चन में हमें करना क्या है, केवल हमें जो टाइमिंग दी गई है यानी जितना टाइम टेक करती है ट्रेन टू ट्रेवल वन वे, उसी टाइमिंग को मिनट में कन्वर्ट कर देना। किस में कन्वर्ट कर देना है, टोटल को मिनट में। ओके, यहाँ पे इन्होंने कहा था ट्रेन टेक्स 82 आवर 15 मिनट, यानी ये टोटल टाइमिंग है। इसी टाइमिंग को हमें क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स इन मिनट, यानी इसको मिनट में एक्सप्रेस करना। ओके, तो बेटा जी मिनट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मिनट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं मिनट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे भाई। टोटल टाइमिंग इट टेक्स, द टाइम इट टेक्स, सबसे पहले टाइम की बात करें। द टाइम ट्रेन टेक्स, बेटा टोटल कितना टाइम लेती है ट्रेन टू ट्रेवल वन वे, 82 hours 15 minutes. यस 82 आवर 15 मिनट, 82 आवर 15 मिनट। वन वे 82 आवर 15 मिनट। ओके, इतना टाइम टेक्स करती है ट्रेन विवेक सागर एक्सप्रेस, जो उसको समय कितना लगता है 82 आवर 15 मिनट्स, यानी इतना वन वे, यानी एक तरफ से इसको इतना लग जाता है भाई। अब इसी टाइमिंग को मिनट में एक्सप्रेस करना है, तो ठीक है, ऑलरेडी आपका 15 मिनट दिया गया है, तो उसे मिनट को तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है किसी में, उसको ऑलरेडी ऐसे लीव करेंगे। अभी क्या करना है, हमें केवल 82 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है भाई। इसी 82 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 1 आवर हैज हाउ मेनी मिनट्स, बेटा कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में, 60 मिनट। 1 आवर हैज 60 मिनट्स। आप जानते हो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो अगर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना होता तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 82 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये ऑलरेडी आपका मिनट में हो गया, प्लस इसी में 15 मिनट और गिवन है, इसको भी प्लस कर लेंगे भाई। अब टोटल मिनट की बात कर लो तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस बेटा, मेरी वॉइस ही नहीं जा रही क्या? सर आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है। सर प्रॉपर वॉइस आ रही है। तो ठीक है, यहाँ से 82 मल्टीप्लाइड बाई 60 करते हैं, तो देखिए 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, उससे सिंगल जीरो हम लास्ट में इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यही तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का ऐसे नंबर्स का। 6 2 जा 12 2 6 8 जा 48 1 4 कैरी 9 49 हो जाएगा मीन्स, और यहाँ से एक सिंगल जीरो इंक्रीज कर देंगे। 4920 प्लस 15 मिनट और था, इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल मिनट कितने हो जाएंगे भाई। टोटल मिनट की बात करो तो ये 20 प्लस 15 35, यानी 4935 ये आपका टोटल मिनट्स हो जाएगा दैट विवेक सागर टेक्स टू ट्रेवल वन वे फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ओके, तो ये क्लियर हो,
इसमें तो कुछ करना ही नहीं था बेटा, ये तो क्या करना था, डायरेक्ट आपको टाइमिंग दी गई थी 82 आवर 50 मिनट, उसको टोटल को मिनट में कन्वर्ट करना था। लैंग्वेज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था या आपके नॉलेज के लिए, ऐसा भी सोच सकते हैं, नॉलेज के लिए दिया गया था कि कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़ की जो डिस्टेंस है, ट्रेन रूट है, वो कितनी है 4238 किलोमीटर, और जो हमारी लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है। ओके सर हम दूसरी तरह राइट किए हैं। कैसे किए बेटा आप? The distance Dibrugarh and Kanyakumari 4238 kilometer. Yes. The time taken to cover it 82 hours 15 minutes. 82 multiplied 60 plus 15 is equal to 4,920 plus 15. 4 equal to 4,935 minutes. ओके आपने करेक्ट ही राइट किया बेटा, आपने एडिशनल पॉइंट जो राइट किया वही आपने उसके लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट को भी राइट कर दिया, यानी इसके डिस्टेंस को भी, तो कोई बात नहीं, आपने कर दिया, अच्छी बात है। बट जो इसमें मेन क्वेश्चन आस्क किया गया था इतना ही पूछा गया था आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर, इसके फर्दर पॉइंट जो होंगे वो बात करेंगे। इसमें हमने अभी एच पॉइंट नंबर आपका डिस्कस किया, ये क्वेश्चन था एच नंबर। हम आगे कुछ, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये इसमें आई दिया गया, आई आपका जो क्वेश्चन में आई है उसका स्टेटमेंट क्या है उसे देखते हैं। इन्होंने कहा ऑन एन एवरेज, यानी औसतन, ऑन एन एवरेज मीन्स क्या होता है बेटा, औसतन, यानी एक आंकड़ा लगाया गया। अ बाइक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 21 बाइक्स पर डे, यानी बाइक मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या होती है, जो बाइक बनाने वाली कंपनी है। बाइक मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या, बाइक बनाने वाली जो कंपनी है वो प्रोड्यूस करती है पर डे 21 बाइक्स ऑन एन एवरेज, यानी लगभग इतना। The price of a bike is rupees 68,764. Then calculate the money earned by the manufacturer in a month all the bikes are sold. बेटा आपको ये बताना है कि अगर पूरे एक मंथ में वो कंपनी जो है, मैन्युफैक्चरर कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो कितना अर्न करती है इफ ऑल द बाइक्स आर सोल्ड, यानी सारे बाइक अगर बिक जाते हैं तो कितना अर्न करेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए मेरी बात, हम ये जानने से पहले कि इन अ मंथ यानी कितना वो एक महीने में अर्न करती है, इससे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि वो पर डे कितना अर्न करती है। जो बाइक मैन्युफैक्चरर है वो पर डे कितना अर्न करती है कंपनी, ठीक है, ये निकालेंगे। पर डे अर्निंग कैसे निकालेंगे, एनीवन हैव आइडिया अबाउट दिस? बेटा किसी के पास कुछ है इसके बारे में, बता सकते हैं आप लोग, अगर पर डे अर्निंग निकालनी है तो? पर डे अर्निंग अगर फाइंड करना है तो क्या करोगे, वो कितनी बाइक प्रोड्यूस करती है ऑन एन एवरेज पर डे? 21 बाइक्स। 68,764 multiplied by 21. Yes बेटा, you have to multiply 68,764 by 21 to get per day earning of bike manufacturer. Okay? Yes sir. अब पर डे आ जाएगा, यानी आ डे का आ जाएगा, एक दिन का आ जाएगा, तो उसी एक दिन के अर्निंग में 30 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 मंथ हैज ऑन एन एवरेज 30 डेज, ठीक है। आप जानते हो 1 मंथ में जनरली 30 माना जाता है, तो 30 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम टोटल अर्निंग उसकी बता सकते हैं। यानी हम जो उन्होंने आस्क किया क्वेश्चन में, द मनी अर्न्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इन मंथ इफ ऑल द बाइक्स आर सोल्ड। ओके, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ बाइक्स
produced by the manufacturer on an average per day. Number of bikes produced by the manufacturer on an average per day, है ना? On an average per day means यानी कितना, लगभग एक, वो कितना पर डे उसकी एवरेज जो है, यानी कितना अर्निंग प्रोड्यूस कर देती है बाइक्स। तो इसके लिए इन्होंने बताया है 21, कितना 21, यहाँ पे आप राइट कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑन एन एवरेज पर डे इज इक्वल टू 21। ओके माय डियर? यस सर। अब हम बात करते हैं सर, इन्होंने जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है, द प्राइस ऑफ अ बाइक, द प्राइस ऑफ अ बाइक। बेटा एक बाइक की जो कॉस्ट इन्होंने बताई है कितनी पड़ रही है, 68,764 रुपीज, इतना इन्होंने बताया, ठीक है। प्राइस ऑफ अ बाइक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कैलकुलेट करना हमें इनकी मंथली अर्निंग को, बट हम उससे पहले पर डे अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। सो इफ ऑल द बाइक्स आर सोल्ड, ठीक है, नाउ तो हम क्या फाइंड करेंगे, पर डे अर्निंग ऑफ मैन्युफैक्चरर। बेटा मैन्युफैक्चरर का जो पर डे अर्निंग है वो कितना होगा ऑन सोल्डिंग, ऑन सेलिंग बाइक्स, यानी बाइक को बेचने पर उसे पर डे कितना अर्निंग हो रहा है। तो ये निकालने के लिए हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 68,764 मल्टीप्लाइड बाई 21। चलिए मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कितना आता है आंसर। मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे। आप लोग टेबल थोड़ा सा लार्ज डिजिट का, लार्ज नंबर्स का भी लर्न कर लीजिए। लेट से 21 का 21 4 जा कितना होता है भाई, 84 टू 4 थर्ड कैरी कितना होगा, 8 होगा। 21 6 का कितना होता है, 126 और एन 8 उसी में प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 134। 134 टू 4 फोर्थ कैरी कितना हो जाएगा 13। सर आपने 13 बताया फोर्थ कैरी, यस। 21 7 का कितना होता है, अगर 21 का 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा सर, 7 टाइम जाएंगे तो आ जाएगा 147 और 147 फोर्थ कैरी कितना था 13, ऐड हो जाएगा 160 हो जाएगा 160 टू 0। नाउ 21 8 जा कितना होता है 168 और फॉरवर्ड कैरी 16, 168 और फॉरवर्ड कैरी 16 कितना हो जाएगा आपका 168 बाई 16 ऐड कर दो, इसी में नहीं आता आपको तो 864 एंड 617 184 कितना हो जाएगा 184 टू 8 फॉर कैरी कितना हो जाएगा 18। 121 6 जा 126 एंड 18 144। आंसर आ गया भाई, कितना अर्न करती है बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी ऑन पर डे, यानी पर डे इसकी जो अर्निंग है 14 lakhs 44,000। यस माय डियर। 44,044। ओके, अब हम फाइंड करेंगे नाउ द मंथली मनी अर्नड बाय द मैन्युफैक्चरर इन अ मंथ इफ ऑल द बाइक्स आर सोल्ड। So
द मनी earned by the manufacturer, मैन्युफैक्चरर मीन्स क्या था, जो बाइक बनाने वाली कंपनी उसी को मैन्युफैक्चरर बोला गया,